नमस्कार दोस्तों, माँ भवानी आराधना चैनल पर उपस्थित सभी श्रोतागण एवं दर्शकों को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, कथा इस प्रकार है। राजा सागर के 60,001 पुत्र जब युवावस्था में आ गए तो राजा सागर स्वर्ग पाने की इच्छा से अश्वमेध यज्ञ कराना चाहते थे। अश्वमेध यज्ञ कराने के लिए सारी तैयारियां कर लिए और राजा सागर अश्वमेध यज्ञ की घोड़ा को देखभाल करने के लिए 60,000 पुत्रों को नियुक्त कर दिए। इधर देवराज इंद्र ने सोचा क्यों नहीं राजा सागर के अश्वमेध यज्ञ को विघ्न डाल दिया जाए ताकि उसका यज्ञ संपन्न न हो सके। और छलपूर्वक देवराज इंद्र ने अश्वमेध यज्ञ की घोड़ा को चुराकर महर्षि कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। उस वक्त महर्षि कपिल मुनि ध्यान में लीन थे। उन्हें कुछ पता ही नहीं चला कि मेरे आश्रम में कोई आया है। राजा सागर के 60,000 पुत्र घोड़े को चारों दिशाओं में ढूंढा, पर्वतों में ढूंढा, गुफाओं में ढूंढा, झील टापुओं में ढूंढा, पर घोड़ा नहीं मिला। एक दिन घोड़ा को ढूंढते ढूंढते कपिल मुनि के आश्रम में पहुंच गए। देखा कि कपिल मुनि के आश्रम में घोड़ा बंधा हुआ है। सोचा कि घोड़ा कपिल मुनि ने ही चुरा कर बांध दिया है और कपिल मुनि को अपमानजनक बात बोलने लगा। राजकुमारों की शोरगुल से कपिल मुनि का ध्यान टूटा तो देखा कि राजकुमार मुझे अपमान कर रहे हैं मेरे आश्रम में प्रवेश करके। कपिल मुनि क्रोध में आ गए और क्रोध में आकर 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। जब राजा सागर को ज्ञात हुआ कि 60,000 पुत्रों को कपिल मुनि ने भस्म कर दिया तो राजा सागर अपने ज्येष्ठ पुत्र असमंजस के साथ आश्रम पहुँचे और कपिल मुनि से क्षमा याचना किए और 60,000 पुत्रों का मुक्ति का उपाय पूछे। कपिल मुनि ने पूरा वृत्तांत बताया कि हमारे आश्रम में प्रवेश करके राजकुमार ने मुझे अपमानजनक बात बोले, मुझे अपमानित किया। मैं क्रोध में आकर उसे भस्म कर दिया। यह परमात्मा विधि का विधान था, तब तो टल नहीं सकता है। इसलिए आप इसके मुक्ति का उपाय करें। राजा सागर ने पूछा, इसका मुक्ति का मार्ग क्या है? तब कपिल मुनि ने बताया, इन अवशेषों की गंगा से स्पर्श जब तक नहीं होगी, जब तक इन 60,000 पुत्रों को मुक्ति नहीं मिलेगी। तब क्या करना होगा? तो कपिल मुनि ने बताए कि गंगा को प्रसन्न करके धरती पर लाना होगा। जब गंगा इन अवशेषों से स्पर्श करेगी तो इन 60,000 पुत्रों को मुक्ति मिलेगी। इस पर राजा सागर ने बोला कि यह कैसे संभव है? तो कपिल मुनि ने बताए कि आपका पौत्र राजा दिलीप के पुत्र भागीरथ ने कठोर तपस्या करके माँ गंगा को प्रसन्न करेगा और उसे धरती पर लाएगा। जब गंगा इन 60,000 पुत्रों के शवों से स्पर्श करेगी तो इन लोगों को मुक्ति मिलेगी। इसके बाद राजा भागीरथ ने माता गंगा को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या करने लगा। तब कठोर तपस्या करने के बाद माता गंगा प्रसन्न हो गई। तब
भागीरथ ने बोला कि माँ मेरे ऐसा मुझे उद्धार कीजिए, मेरे पूर्वजों को उद्धार कीजिए और गंगा धरती पर आइए। गंगा ने उसे वचन दिया कि भागीरथ मैं धरती पर आऊँगी और तुम्हारे पूर्वजों को उद्धार करूँगी। तो ये गंगा धरती पर आई। धरती पर आई तो गंगा को इतना वेग में आई कि धरती फटने की भी संभावना थी। तो भगवान भोलेनाथ ने गंगा को अपने जटे में प्रवेश करा दिया और 60,000 पुत्रों को उद्धार हुआ। दोस्तों, इस प्रकार की कथा आपको सुनाता रहूँगा। यदि मेरी कथा अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय माता जी।